श्री सीताराम शरणम मम। आज हम बैठे हैं हमारे बगोदरा के पास बूंदी में ओम मैया आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं संशोधन केंद्र की चिकित्सालय में। और यहाँ का शेड्यूल वैसे तो बहुत व्यस्ततम रहता है और आज तक अभी हमने अनुभव लेने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन आज थोड़ा सा कल से थोड़ा सेलिब्रेशन जैसा था छाया बहन का। इसलिए हमारा एक भाव आया कि अगर छाया बहन का अनुभव और लोगों को मिले तो शायद उनको भी एक प्रकाश की किरण मिल सकती है। ऐसे बहुत कम पेशेंट होते हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जो समझ से, सूझबूझ से, साहस से, संयम से और धैर्य से पूरे चिकित्सा क्रम को पूरा करते हैं। हमारे मित्रों को पता है कि लगभग 20 वर्ष से अधिक हमने आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, हीलिंग थेरेपीज एंड न्यूरोथेरेपी में दिया हुआ है। और विगत 2017 से ऑफिशियल पंचकर्मा हमारा पूरा हुआ कोर्स। उसके बाद हमने इसके क्लिनिक शुरू किए। पहला क्लिनिक हमारा अहमदाबाद में था और उसमें जो सफलता हमें मिली उसके आधार पर हमारे सारे प्रोटोकॉल्स बन गए। और आज ईश्वर की कृपा से हमारे कोई भी केस में ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं हुआ कि उनको रिजल्ट्स ना मिले हों। और सभी प्रकार की जितनी भी जीर्ण रोग हैं और असाध्य रोग हैं, ज़्यादातर उनकी ही चिकित्सा पंचकर्म के माध्यम से होती हैं। तो 16 अप्रैल को सबसे पहले जो है छाया बहन यहाँ पर जब आए थे तो काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे थे और एक तरह से होपलेस जैसी अवस्था थी। और उनको कुछ ऐसी डिजीज थी जिनको मेडिकल साइंस ने असाध्य रोग जाहिर किया था कि इनकी चिकित्सा संभव नहीं है, इनको आप खाली मेडिसिन से कंट्रोल करके और इसके साथ ही आपको जीवन जीना पड़ेगा। तो एक बहुत ही खराब ढंग का, सोराइसिस से भी खराब ढंग का एक स्किन डिजीज होता है। वो उनके क्या नाम है आप, लाइकेन प्लेनेट करके। तो ये उनको बहुत ही पीड़ित कर रहा था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि थोड़ा पैर दिखा दीजिए। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से इनकी अंगुलियां और पूरा पैर, और ये जो है ये थोड़ा सा उस स्किन डिजीज का कुछ थोड़ा सा एक रह गया है भाग। बाकी ये इतना खराब था कि इसमें से स्राव होता था और इतनी ईचिंग होती थी कि लगभग जो है वो निरंतर जो है उनको ईचिंग करनी ही पड़ती थी और स्किन पूरी खराब हो रही थी, पूरी रेड होके काली हो गई थी। सो हमने उनको पूरा चिकित्सा का क्रम समझाया, बताया कि रोग हमारे शरीर के अंदर विष के जमाव के कारण होते हैं और हमारे परीक्षण में पहले सुनिश्चित हो जाए कि विष का जमाव किस आर्गन में है, कहाँ पर है, तो उसके बाद उसकी शोधन चिकित्सा और उसके बाद संशमन चिकित्सा, दोनों से जो है रोग आपका निकल सकता है। तो जिसको कहते हैं कि अगर कोई शिष्य अच्छा हो तो गुरु को उत्साह आता है। तो ऐसा कुछ ईश्वर ने इनको आंतरिक प्रेरणा दी हुई थी और इन्होंने कहा कि मुझे पूरा निश्चय है कि मेरा रोग आपके हाथों से ही निकलेगा। सो बहुत कठिन होता है कुछ पेशेंट्स को आयुर्वेदिक सिस्टम फॉलो करने के लिए, क्योंकि पूरा सुबह से लेके रात तक का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। जो आज आप कर रहे हो, खा पी रहे हो, लगभग वो सब कुछ बंद हो जाता है और पूरा एक नया सिस्टम, शायद जो आपने जीवन में कभी खाया पिया ना हो, और इतनी सारी बीच बीच में मेडिसिन्स और घृत पान, स्नेह पान, इनका सबका जो पूरा कार्यक्रम चलता है उससे जो है पेशेंट्स को एक बार तो जो है
एक मन बनाना पड़ता है कि हमें करना है कि नहीं करना है। ऐसे इस चिकित्सालय में लगभग हमने अप्रैल से हमने यहाँ पर चिकित्सा कार्य शुरू किया। 5 मार्च को उद्घाटन किया, उसके बाद 1 महीना लगभग पूरा सेटअप करने में लगा और आज हमारा 9th मई है, तो लगभग हमारे 200 जितने पेशेंट्स हमने यहाँ पे लगातार उनको देखा और उनको मार्गदर्शन और उनको सारी जो है चिकित्सा सुविधाएं दी और लगभग जो है 90% पेशेंट्स ने फॉलो किया और सभी को रिजल्ट्स है। तो ये स्थान भी बहुत दिव्य है और प्राकृतिक जगह में, बहुत एकांत में है। यहाँ प्राकृतिक वातावरण में लोगों का मन वैसे ही शांत हो जाता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में आप एक देख रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत खराब था। उसमें अभी जो आप अभी इनकी उंगलियां देख रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा, लगभग उससे और ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा जो है पूरी उंगलियां टेढ़ी थी और रक्त दोष था ही, उसके कारण आपको स्किन प्रॉब्लम थी और थोड़ा सा रेस्टलेसनेस, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ मेजर प्रॉब्लम जो थी वो इनको हाइपोथायराइडिज्म की थी। तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए इनको आपको कितने mg की आप मेडिसिन दे रहे थे? 50 mg या 25 mg की आप जी, तो लगभग जी लगभग मेडिसिन इनकी जो चालू थी और उसके अलावा उसके साथ भी कोलेस्ट्रॉल, बीपी और थायराइड, ये जितना एडुकेट कंट्रोल होना चाहिए उतना कंट्रोल नहीं था, वो कहीं हाई ही जा रहा था। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जिनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है, स्वामी श्री जगदेश्वरानंद जी, मेरे पूज्य पिता श्री जो अभी चंद दिनों पहले ही जिनका शरीर शांत हुआ है, तो उनके सबके सानिध्य के फलस्वरूप जो हमें मिला है वो हमने उस चिकित्सा क्रम को जो है शुरू किया और आज लगभग जो है लगभग 20 दिन आज पूरे हुए हैं और 20 दिनों में आप जो देख रहे हैं और कल ही जो है छाया बहन बोल रहे थे मुझको, तो मतलब इतना आनंद हो रहा है कि बस नाच रहा है मेरा मन। तो हमने कहा कि हमारे जितने भी इस तरह के साधक हैं, अगर वो आनंद करें तो हमें तो आनंद है ही है और वही आनंद हमें सबको बांटना है। तो जीवन में समझ और समर्पण की बहुत आवश्यकता होती है और हमने कल कुछ इनकी रिपोर्ट्स भी कराए थे, तो जिसमें मेडिसिन हमने कम कर दी थी, थायराइड की मेडिसिन हमने आधी कर दी थी और उसके बावजूद भी थायराइड और नॉर्मल रेंज में आ गया और जितने कोलेस्ट्रॉल, जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स एंड दूसरे जो भी पैरामीटर्स थे वो सारे नॉर्मल हो गए। इन सारे चिकित्सा क्रम में स्नेहपान आपने लगभग पहली बार आपको दिया था, हमने जो घृतपान दिया था लगभग 500 ग्राम था, 500 ग्राम, और अभी जो विरेचन कर्म हुआ उसमें फिर से 500 ग्राम और एक बार और जो है 250 ग्राम। मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 2 किलो से ज़्यादा स्नेह पान करने के बावजूद भी आपका वेट कितना रिड्यूस हुआ? लगभग 7 kg, 10 kg, 20 डेज में 10 kg वेट जो है, इतना सारा स्नेह पान करने के बावजूद। ये आयुर्वेद में ही संभव हो सकता है। लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हो गया तो चिकनाई मत खाओगे, लेकिन जो शुद्ध रूप से मेडिकेटेड और जो ऑर्गेनिक जो घी है, स्नेह है, वो हमारे शरीर के सिस्टम में जितना भी फंसा हुआ विकार है उसको उखाड़ के निकालने में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है वो पूरा क्रम। और इस क्रम में चलते हुए आज लगभग जो है 20 डेज में आपका जो शोधन कर्म है वो पूरा हुआ है और जो नेक्स्ट 20 डेज हैं उसके लिए जो आगे के लिए पोषण और जो दूसरे वो हैं जो दूसरे चिकित्सा क्रम में संशमन जो व्यवस्था है वो आगे यहाँ से दी जा रही हैं। और थोड़ा 5 मिनट आप अपना अनुभव बता दीजिए। હું અહીંયા આવી હતી ત્યારે તો
શરીર એક તો વધારે પગના દુખાવા અને સ્કીનનો પ્રોબ્લેમ બીજા આખું દિવસ थोड़ा આવે. नजदीक जाके પણ આ આયુર્વેદિક દવા ચાલુ કર્યા પછી લગભગ બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા છે. હા, મોટેથી આયુર્વેદિકની ચાલુ કર્યા પછી લગભગ બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ ગયા છે. ખંજવાળે બંધ થઈ ગઈ, કોલેસ્ટ્રોલ નોર્મલ થઈ ગયું, થાઇરોઇડ નોર્મલ થઈ ગયું. દવા કોલેસ્ટ્રોલની તો ક્યારની બંધ છે, છતાં કોલેસ્ટ્રોલ नॉर्मल आई. जी। तो बहुत बहुत आभार, आपने जो अनुभव शेयर किया और लोगों के लिए ये प्रेरणा का कार्य करेगा। आपको हार्दिक नमन है और सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि सभी जो भी आयुर्वेद सिस्टम है हमारा प्राचीन हमारा खुद का सिस्टम है, और आज हम मैकडॉनल्ड्स, सबवे और दूसरी जितनी भी जो भी कचरा जिनको हम कह सकते हैं उनको हम अपने पेट में डालते हैं, और दूसरे सारे जितने भी ना करने योग्य हमारे आहार विहार से रिलेटेड कार्य हैं वो हम करते हैं। तो एक समझ की आवश्यकता है। सभी को श्री सीताराम जी नमः।